मुझे अस्थमा नहीं है, लेकिन मैं नर्वसनेस की फेक एक्टिंग कर रहा हूँ। 1 मिनट, हाँ 1 मिनट। वो मैं तुम्हें इग्नोर करने की एक्टिंग कर रही थी, अपने एक्सेस के मैसेजेस डिलीट कर रही थी, ब्लॉक भी कर रही थी उनको। वैसे मेरी शक्ल देख के तुम्हें लग रहा होगा कि मेरा फर्स्ट टाइम है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं पैसे देख के और भी खेल खेल चुका हूँ। अरे वाह अदिति, लगता है मामा जी अपने घर जा रहे हैं और हर बार की तरह हमें 500 रुपए तो दे के ही जाएंगे। मजा आ जाएगा ना। हाँ बहन। बेटा अदिति, बेटा ये लो 500 रुपए। नहीं नहीं मामा जी, मैं क्या करूँगी। अरे बच्ची हो, काम आएंगे, कुछ खा लेना। लो। थैंक यू। अब तो मेरी बारी है, 500 रुपए मुझे भी मिलेंगे। ये लो बेटा स्वीटी, 500 रुपए तुम रखो। अरे नहीं मामा जी, इसकी क्या जरूरत है। हाँ वैसे लगती हो तुम हूर परी, होठ जैसे लाल परी, हो तुम पूरी की पूरी सोन परी। इट्टू बिट्टू जिन पटेटो, इसके आगे हमको नहीं आता। और झूठी तारीफ करूँ तुम्हारी। बस करो, इतनी वाहियात शायरी मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सुनी थी। अब तुमने इतनी मेहनत करके मेरे लिए शायरी कह ही दी है तो मुझे झूठी तारीफ भी तो करनी पड़ेगी। हाउ फेक, हाउ अनरोमांटिक। आई होप तुम बाकी चीजों में अच्छे होंगे। मुझे पता था कितनी भी महंगी चीज खरीद लूं, तुम तो मुझे जज करने वाली हो। इसीलिए मैंने ये सस्ता सा गुलाब लाया, सस्ती सी दुल्हन दे दी। ये बांसी सा गुलाब तुम्हारे बांसी मुंह जैसा महक रहा है। मुझे पता था एक से तुम्हारा मन नहीं भरता, इसीलिए मैंने ये भी लाया। सामान बड़ा है लेकिन अंदर से छोटा है। पता है तुम्हारा छोटा है तोहफा, पर अब तुमसे शादी की है तो छोटे से काम चलाने की आदत भी डाल लूंगी। Obviously। वैसे तुम्हें पता है, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना, उसी दिन मेरी फट के 44 हो गई थी। अच्छा हुआ 48 नहीं हुई थी। अभी हो गई है। वैसे मैंने अपने फैमिली वाले को पहले ही बोल दिया था, तुम्हारे कंफर्टेबल में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इसलिए उन्होंने ये सारा सामान लिया है दहेज में। तभी मैं सोचूं ये बेड इतना कंफर्टेबल क्यों है। तुम्हारे औकात से तो बाहर की चीज है ना, तुम्हारी औकात तो बस 4 की है। वैसे तो तुम्हारे कंजूस बाप ने सिर्फ बेड दिया था, मैट्रेस तो मैंने लिया है EMI पे। लो, पहली EMI का मैसेज भी आ गया। बेड तो काफी अच्छा है। ओह, तैयारी तो पूरी कर रखी है तुमने। कम से कम अपनी ठड़क को जेब में तो छुपा लेते। वैसे इस फ्लेवर से मैं बोर हो चुकी हूँ। पता था मुझे, इसलिए मैंने ढेर सारा लेके आया हूँ। तुम तो ठड़क की दुकान निकले। ये वाला तो एकदम नया है, इसका ऐड भी नया है, और इससे कभी तुम बोर भी नहीं होगी। अगर यूज कर भी लिया होगा तो तुम क्या ही उखाड़ लोगे मेरा। सही बात है। तुम्हारे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना। जली ना तुम्हारी फ्रजाइल मेल ईगो। धुआं तो आ रहा है थोड़ा सा। खैर ये सब छोड़ो, इससे पहले तो मेरी वर्जिनिटी पे सवाल उठाओ। मैं तुम्हें ये बता देती हूँ कि मेरे पास 2 तरीके हैं तुम्हें नीचा दिखाने के। पहला, या तो मैं ये बोल दूँ कि मेरी वर्जिनिटी साइकिलिंग और रनिंग में लूज हो गई है और तुम चुपचाप मान जाओ,
और दूसरा मैं तुम्हें सेक्सिस्ट डिक्लेयर कर दूं और बोलूं हाउ डेयर यू। मैं लड़की हूं तो इसका मतलब तुम मेरी वर्जिनिटी पे सवाल उठाओगे। अब मुझे कहाँ पता था मेरा बॉयफ्रेंड मुझे छोड़कर चला जाएगा। पास्ट इज पास्ट ना। तो बताओ कौन सा ऑप्शन लूं, पहला या दूसरा? इस पे ना बात करने वाला ऑप्शन, क्योंकि तुम और भी कुछ बोलोगी तो और धुआं आएगा और जलन होगी, है ना। वैसे आज रात सिर्फ और सिर्फ मैं अपने परफॉर्मेंस पे ध्यान देना चाहता हूँ, क्योंकि जब तुम कल अपने फ्रेंड से मिलोगी तो वो तुमसे पूछेगी हाउ वाज ही, तो तुम बोला वाह क्या परफॉर्मेंस दिया, वाह क्या परफॉर्मेंस दिया। चलो अब तुम इतना डेडिकेशन दिखा ही रहे हो तो मैं भी ले लेती हूँ इनिशिएटिव। आफ्टर ऑल इतने डेकोरेटेड रूम में मेरा भी तो पहली बार है ना। मेरा भी। पियोगे क्या? दूध? कौन सा? वाइग्रा वाला दूध। मुझे पता है तुम मेरी परफॉर्मेंस को बीट नहीं कर पाओगी, इसलिए दूध में मैंने वाइग्रा मिला दिया ताकि मुझे कंपटीशन दे सको। इतनी बड़ी ठहर एक घूंट में ही पी गए, क्या बात है। परफॉर्मेंस की तो बिल्कुल सही बात बोली तुमने। एक बार मैंने जिम ज्वाइन किया था, फिर मेरे बाप ने बोला बेटा अगर सुंदर लड़की चाहिए ना तो पैक पे नहीं पैकेज पे ध्यान देना। तुम्हारा बाप तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट लगता है मुझे। वैसे तुम्हारी बंदर जैसी शक्ल देख के मुझे ये लगा नहीं था कि तुम्हारी पैकेज 22 लाख की होगी। फिर मैंने सोचा चलो पैकेज 22 लाख का है तो बंदर क्या छुछुंदर से भी काम चल जाएगा। वैसे जब तुमने सैलरी स्लिप मंगाई थी ना तभी मैं समझ गया था मेरी शादी एक लालची औरत के साथ है। वो तो मैं बचपन से हूँ। वो तो मैं एंगेजमेंट के दिन ही पता चल गया था। वैसे एक बात बोलूं, वाइग्रा का असर स्टार्ट हो चुका है। जीजा जी ला 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 ला। अरे जीजा जी मैं ना आपकी स्टीरियोटाइप टिपिकल सी और जाहिल सी ना साली हूँ। वो क्या है ना मुझे ना बात करने की ना थोड़ी सी भी तमीज नहीं है, इसके डबल मीनिंग बातें करके ना आपको ना ऑकवर्ड महसूस करवा रही है। शर्माओ शर्माओ शर्माओ। थोड़ा ऑकवर्ड और महसूस करो। नजरें चुराओ नजरें चुराओ। थोड़ा और ऑकवर्ड। पगली टच मत कर इसे, अभी अभी वाइग्रा का दूध पिया, अजगर जैसे निकल जाएगा तुझे। भाग 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 जा, जल्दी भाग जा। दिल तो बिल्कुल नहीं कर रहा है कि तुम जाओ, लेकिन क्या करो मजबूरी है ना। बहुत बड़े हवस के पुजारी हो तुम तो। क्यों ना म्यूजिक प्ले किया जाए। वाइग्रा का असर दिख रहा है मुझे। वैसे तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी होगी कि मेरी आवाज छुपाने की जरूरत पड़ेगी? तुम फेक ऑर्गेज़म भी तो करो। ओ हाँ, ये ट्रिक तो मैं भूल ही गई थी। फेक ऑर्गेज़म ये भी तो करना है मुझे। वैसे हम पहले समझदारी का गेम खेलें या फिर डायरेक्ट जंप कर जाए? मैं तो कब से भरा पड़ा हूँ, डायरेक्ट खेलते हैं। मैं भी इन जंजीरों से आजाद होना चाहती हूँ। तो तुम खोलोगे या मैं खोलूं? थोड़ा तुम खोलो थोड़ा मैं खोलूंगा। ठीक है। बेटा स्वीटी क्यों लड़ रही हो? आप तो बड़े हो ना, अभी आपकी शादी हो जाएगी फिर आप यहाँ से चले जाओगे, तब इन कपड़ों का क्या होगा? तब तो ये सब यहीं रखा रह जाएगा ना। और तुम बेटा अदिति क्यों लड़ रहे हो इससे? दीदी जब चली जाएगी शादी के बाद तब मत कहना कि दीदी की याद आ रही है। बेटा लड़ाई मत किया करो, समझे? सॉरी अदिति, अब तू सारे कपड़े यूज करियो मेरे। आई एम ऑल्सो सॉरी दीदी, मुझे भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तुझे मेरे एटीएम का पासवर्ड तो पता ही है, अब तुझे जितने पैसे चाहिए तो निकाल लियो। हाँ दी, वो तो मैंने यूज कर लिया,
नई ड्रेसेस, सैंडल, पर्स, वो सब मैंने ले लिया। और वो जो आपके नए कपड़े थे मेरे लिए पुराने हो चुके हैं, तो वो आप वापस रख लो। कल तक मेरे कपड़ों की डिलीवरी भी हो जाएगी। अच्छा, कितने पैसे बचे हैं उसमें? पैसे कुछ नहीं बचा दी, वो सब मैंने यूज कर लिया है। और अब ये एटीएम कार्ड भी मेरे काम का नहीं। थैंक यू। तुझे तो मैं छोड़ूंगी। उसकी टेंशन ना लो, मैंने डॉक्टर से कंसल्ट कर लिया। उसने मुझे बोला तुमसे ना हो पाएगा। हाउ पैथेटिक। तो याद रखना, ये मत बोलना आई एम प्रेग्नेंट, उन्हें डिवोर्स के पेपर रेडी रखोगे। घबराओ मत, मैं हमेशा प्रिकॉशन लेती हूँ। अब ये सब छोड़ो, अभी हमें काफी शो ऑफ भी तो करना है ना फैमिलीज को। तो एक काम करो, फटाफट से मेरी बहन के लिए ना एक अच्छा सा गिफ्ट ऑर्डर कर दो। वैसे तो मैं बहुत बड़ा कंजूस हूँ, लेकिन क्या है, साली पे लाइन भी तो मारना है, इसलिए कर लेता हूँ आखिरी बार। बताया था मेरी मम्मी ने। कैसे हो तुम? वाह, वैसे तो मैं अपनी सासू माँ को बेवकूफ समझता था, लेकिन वो इंटेलिजेंट निकली। चलो अब मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ जाके। और हाँ सुनो, मेरे आने से पहले अपने फ़ोन के टिंडर, हैपन वगैरह वगैरह जितने सारे ऐप है ना, सब डिलीट कर दो। और न्यूड फोटोज, पॉर्न वीडियोस, ये सब कुछ भी शिफ्ट, कंट्रोल और डिलीट कर देना, ठीक है? अगर एक भी मुझे कुछ दिखा ना, तो अगले 1 महीने तक नो सेक्स। लेकिन सुनो, बहुत मुश्किल से मैंने कलेक्ट किया था न्यूड फोटोज, पॉर्न, एवरीथिंग। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको प्राइवेटली कहीं सेव कर लेता हूँ, क्योंकि जब तुम मायके जाओगी तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। काफी लिचड़ हो तुम। चल मैं चेंज करके आती हूँ। बाय। जब तक मैं तुम्हारी बहन को इमेजिन करता हूँ, मेरी साली को। मम्मी मेरी ब्लैक जीन्स देखी क्या कहीं? अरे बेटा अदिति पहन गई है, उसकी जीन्स गंदी पड़ी थी। और मेरी सैंडल देखी है क्या? अरे बेटा वो अदिति पहनकर चली गई है। और मेरा पर्स? अरे बेटा वो भी तेरी बहन अदिति लेकर चली गई। अब मम्मी आप ही बताओ, अब मैं क्या करूं? उसके तो कपड़े मैं पहन नहीं सकती, सारे कपड़े छोटे आते हैं मुझे उसके, और वो मेरे सारे कपड़े पहनकर चली गई। अरे बेटा छोटी है, कोई नहीं, जाने दो। ऐसे कैसे जाने दूं मम्मी? आज तो उसे छोड़ूंगी नहीं मैं। आने दो उसे। हो, ये ले अपना पर्स और ये ले अपनी सैंडल। इतनी भी अच्छी नहीं है जो इतरा रही है। तुझे तो छोड़ूंगी नहीं मैं। अपनी चीजें यूज किया करना, मेरी चीजें क्यों यूज करती है? आज के बाद मेरी चीजों को हाथ लगा के दिखाइयो। ठीक है, अब आपकी कोई भी चीज नहीं लूंगी मैं।